ईद का दूसरा रोज दावतों और सैर सपाटों के नाम। कल के मेहमान आज बने मेजबान। रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिलें, मेहमानों की आओभगत। चटपटे पकवानों से तवाज़ो, मसालेदार बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मटन कोरमा तैयार। शामी कबाब भी लाजवाब। घरों में सजे दस्तरखान पर चाय के साथ गपशप का भी दौर। छोटी दुनिया के बड़े मजे, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। वालिदैन के हमरा पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। पार्क्स में रश, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊंट की सवारी में मगन। साहिल समंदर पर भी शहरियों का हल्ला गुल्ला। छोटी ईद के बड़े मज़े, हर तरफ खुशियों के रंग। रात होते ही शहरियों ने रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। कोई सज्जी खाने में मसरूफ़ तो किसी को दुम्बा कढ़ाई पसंद। ख़वातीन ने दही बल्ले खाए तो बच्चों ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में भी रश। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा फिल्म देखने पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर पंजाब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध और गवर्नर KP को भी टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर सिंध से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सुबह सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान और सदर ANP इमल वली खान से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बोस्निया के रुकन नेवान सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी। सियासी लोग इस फितने और खून रेजी से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईद का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारे की रिवायत को कायम रखें। हम तुमको नहीं भूले। ईद के मौके पर वज़रा का शहदा को खराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। कैप्टन मोहम्मद अली की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद अली की वालिदा बेटे को याद करते आबदीदा हो गईं। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन मोहम्मद अली की बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कौम के हीरो हैं और उनके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। शहदा के अहले खाना के बुलंद हौसले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम के इज्तिमाई अज़्म का मज़हर हैं। कौम शहदा और उनकी कुर्बानियों को कभी भूल नहीं सकती। कौम शहदा और उनके लवाहिकीन के साथ है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी हॉस्पिटल मुंतकिल। ज़ाती मौलिद से मुशावरत के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल दाखिल किया गया। सदर ममलिकत के मेडिकल टेस्ट किए गए। डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही है। सदर ममलिकत ने गुज़िश्ता रोज़ नवाब शाह में नमाज ईद अदा की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ममलिकत की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का सदर ममलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम को फ़ोन। सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत मालूम की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। नाज़म खान स्वाति, नादिया खटक, ताबिश फारूक, मुबशिर अवान और अंसर कियानी को इजाज़त मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी से मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही।
सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और नियाजुल्लाह नियाज़ी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा का कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने नाम दिए और मुझे ही इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आज़म सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारी लिस्ट के मुताबिक नहीं है। नियाजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पीटीआई के 5 ग्रुप हैं। हर ग्रुप की रोजाना मुलाकात नहीं हो सकती। जेल में मुलाकात कराने का एक तरीकाकार है। ये नहीं हो सकता कि जो भी आएगा वो मिलेगा। जो सहूलियात आम कैदियों को हैं वही बानी को दी जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। केनाल्स का मामला खुश असलूबी से हल करना चाहिए। नून लीग अगर मीडिया के जरिए मसाइल हल करेगी तो फिर मसले हल नहीं होंगे। मुतल्लिका फोरम CCI है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले को हल करें। अगर अवाम को मसला होगा तो सिंध हुकूमत, वज़ीर आला और अवामी नुमाइंदे खड़े होंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के जोर पर खड़ी है। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। आज से वापस भेजने का अमल शुरू। कोयटा में इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। पहले मरहले में मशरक़ी और मगरबी बाईपास, सरेआब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान न जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगान महाजरीन को रज़ाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका। बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में 2.5 लाख के प्रोसेस को शुरू करना चाहिए। और यहाँ पे मल्टी डायमेंशन जो एक स्ट्रेटजी है कि आप बहुत इस्लाहात करें, गवर्नेंस को अच्छा करें, करप्शन को कम करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, तब जाके हालात थोड़ा सा बेहतर होंगे। तो हमारी तो दोनों से अपील है कि इस मसले को गुफ्त शुनीद के ज़रिए हल करें तो ज़्यादा बेहतर। वज़ीर आला बलूचिस्तान को BNP मेंगल के साथ मामला तय करने का मशवरा दिया है। ख़वातीन और दीगर सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी से सूबे में हालात मजीद ख़राब होंगे। हम आग पर पानी डालने वाले लोग हैं, चाहते हैं कि बलूचिस्तान का मसला पुरअमन बातचीत के जरिए हल किया जाए। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जो ज़ैनब वाक़या है ये इस शहर की तमाम इकाइयों को हिला देने के लिए काफ़ी है। हमने इस ईद को इंतहाई सादगी से मनाने का ऐलान किया। मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ये ऐलान करें कि हम इन दोनों सौगवरान को 2-2 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएं कि इस ज़ैनब बेटी के वाक़ये को मैं नहीं भूलने दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुखी दिल के साथ ताज़ियत के लिए आया हूँ। इस घर का गम बड़ा है, हमारे पास अल्फाज नहीं। हमने ईद सादगी से मनाने का ऐलान किया। टैंकर हादसात पर तशवीश है। कराची लावारिस शहर नहीं। ईद के दिन IG सिंध, DIG और सिंध पुलिस से बात की। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वर्षा को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएँ। ये गरीब की बेटी का वाक़या है, भूलने नहीं दूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, आला अफसरान, पार्टी अरकान, अहदेदारों की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध और सफ़ीरों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह से सैनिटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान सईद गनी, वकार मेहदी, मशीर नजमी आलम ने भी मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस ने भी मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों की खातिर तवाज़ो मिठाई और शीर खुरमा से की।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। कल सिंध भर के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि पानी का मसला एक दिन के एहतजाज से हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी एहतजाज जारी रखकर जमहूरी हक इस्तेमाल करती रहेगी। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और ज़िंदगी का सवाल है। आवाम की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कैनाल मंसूबे के खिलाफ आवाम के साथ हैं। 6 कैनाल्स का मंसूबा सिंध के नुकसान में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेखुपुरा का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। प्रोजेक्ट माहौल को आलूदगी से पाक रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर बल्दियात और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं।